स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का 14वां, धर्मिष्ठ तथा पापिष्ठ को समझने का विवेक। संवत 1882 में पौष कृष्णा नवमी 1 फरवरी 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर के आगे विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस अवसर पर वडोदरा के वाघमोड़िया रामचंद्र ने श्री जी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाराज, जो कुपात्र जीव हो उसे भी समाधि लग जाती है, इसका क्या कारण है? तब श्री जी महाराज बोले कि धर्मशास्त्रों में जो वर्णाश्रम धर्म बताए गए हैं, उन नियमों की मर्यादा से विपरीत आचरण करता हो उसे सभी लोग कुपात्र मनुष्य समझते हैं। परंतु उस कुपात्र व्यक्ति के हृदय में यदि भगवान या भगवान के संत के प्रति गुणभाव आ जाए तो उसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और वर्णाश्रम धर्म के लोप होने पर उसे जो पाप लगा था उसका नाश हो जाता है तथा वह जीव अत्यंत पवित्र हो जाता है। इसके पश्चात उसका चित्त भगवान के स्वरूप में मग्न हो जाता है और उसको समाधि लग जाती है। और जो पुरुष धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसको सब धर्मवान कहते हैं। फिर भी यदि वह भगवान तथा भगवान के साधुओं का द्रोह करता हो तो उसको सत्पुरुष के द्रोह का पाप लग जाता है और वह पाप उसके वर्णाश्रम धर्म के पालन के बाद उसे जो पुण्य प्राप्त होता था उस पुण्य को नष्ट कर देता है। इसलिए सत्पुरुष का द्रोह करने वाला 5 महापाप करने वालों की अपेक्षा भी घोर पापी है, क्योंकि जिसने 5 महापाप किए हों वह यदि सत्पुरुष के आश्रय में आ जाता है तो उन पापों से उसका छुटकारा हो जाता है। परंतु सत्पुरुष के द्रोही का कहीं भी छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं मिल सकता। कहा गया है कि अन्य स्थान में किए गए पाप तीर्थ में जाने पर धुल जाते हैं, किंतु तीर्थ में किए हुए पाप तो वज्रलेप हो जाते हैं। अतः सत्पुरुष के आश्रय को ग्रहण करने पर चाहे जितना पापी हो फिर भी अति पवित्र हो जाता है और उसको समाधि लग जाती है। किंतु सत्पुरुष का द्रोही चाहे कितना ही धर्मात्मा दिखाई पड़े परंतु वह घोर पापी ही है। उसे तो कभी अपने हृदय में भगवान का दर्शन होता ही नहीं। अतः जिसे विमुख जीव पापी जानते हैं वह वास्तव में पापी नहीं होता है तथा जिसे विमुख व्यक्ति धर्मात्मा समझते हैं वह वास्तव में धर्मात्मा नहीं होता। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का 14वां वचनामृत पूर्ण हुआ।